तो बेसिकली इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है पपियों से। ये जो लड़की है इसका नाम है शिया और ये 3 साल पहले इसका जो फियांसे होता है इसको चीट कर देता है और ये ड्रिंक करके इस लड़के के साथ जिसका नाम है शेन, वो काफ़ी पावरफुल सेलिब्रिटी है, इसके साथ सो जाती है और ये जो शेन है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब ये 3 साल से एक दूसरे को लाइक काइंड ऑफ डेट कर रहे हैं पर शिया ने अभी तक शेन को नहीं देखा है। और जो शिया है ना वो शेन को बोल देती है कि अब मेरी शादी होने वाली है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। और जो शेन है ना वो जो शिया है उसके फियांसे का अंकल है। तो वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि सबको बता दो कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो जैसे ही शिया अपने फियांसे को बताती है तो उसका फियांसे उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि अंकल क्यों वापस आ रहे हैं। और जो शिया का फियांसे है ना, वो भी उसे चीट कर रहा होता है क्योंकि शिया अनाथ होती है और वो उसे पसंद नहीं, उसके दादाजी ने ये रिश्ता करवाया था। अब अगला सीन आता है, शेन आ जाता है घर पे और जिसे देखकर शिया ना ऐसे हो जाती है कि ये अंकल हैं इसके, ओके मैं नहीं जानती। पर जैसे ही शेन कुछ बोलता है ना, तो शिया को ऐसे लगता है कि इसकी आवाज़ तो जानी-पहचानी लग रही है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है? फिर वो सोचती है कि नहीं, नहीं ये वो तो नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है कि इतने महँगे कपड़े कहाँ से लेकर आई? फिर वो बोलती है कि नकली पहने हैं मैंने तो, पर दिए वो शेन नहीं होते हैं। फिर वहीं पर वो काफ़ी मोलेस्ट करता है जो फियांसे होता है शिया का, तो वहाँ पर जो शेन है वो उसे रोक लेता है और वहीं पर आ जाते हैं दादाजी और वो बोलते हैं शेन को कि अब तुम्हें शादी करनी होगी। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ सेट है। और यहाँ पर वो जो लड़की होती है ना, वो जब वापस आती है, जो ड्रेसेस शेन ने दी होती हैं वो उसका प्राइस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओह माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा महँगी हैं। फिर वो वापस जाकर रात को नीचे बैठ जाती है और वहीं पर आ जाता है शेन और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? फिर अभी तक शिया को पता नहीं है कि शेन वही है। तो शेन को वो बोलती है कि आप यहाँ पर अंकल क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि पक्का अंकल ही हूँ ना मैं तुम्हारा। फिर वो घबरा जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन आता है कि जैसे ही अनाथ आश्रम के लिए निकलना होता है शिया को, उसका जो फियांसे है उसे वो छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो उसका जो अंकल है ना, वो उसे बोलता है कि तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। पर वो ड्रॉप करने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपना जो ये शादी कर रही हो, वो शादी तोड़ दो। और वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर वो उसका हाथ दबा लेता है और वो उसे काट लेती है। फिर अब सब लोग यहाँ पर डिनर के लिए बैठे होते हैं। फिर ना शन कॉल करता है दादाजी के फ़ोन से और बोलता है कि मेरी बात करवा दो शिया से। और शिया जैसे ही बात करती है ना, तो वहीं पर शन आ जाता है लाल रंग की पट्टी लेकर, जिसे देखकर उसे ना सारी बातें याद आ जाती है शिया को कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं है। फिर वो कॉल करके देखती है और वहीं पर कॉल आ जाती है शन को और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ऐसे घबरा जाती है कि ये तो वही है जिसके साथ मैं 3 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। फिर उसको ना सारी बातें याद आ जाती है, कैसे वो ड्रंक थी और उसने उसके साथ ऐसे फ़िज़िकल मतलब काम किए, है ना? फिर ना वहाँ पर उसके ऊपर ना खुद ब खुद ड्रिंक गिर जाती है क्योंकि वो डर जाती है। तो फिर वो जैसे ही क्लीन करने वॉशरूम आती है ना, तो वहीं पर शेन आ जाता है उसके पीछे-पीछे और शेन उसे बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, अब मुझे किस करो चलो। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं किस नहीं करूँगी। फिर वहीं पर आ जाता है जो शिया का फियांसे है वहाँ पर और आकर ना वो गेट नॉक करने लग जाता है। पर जो अंकल शेन हैं, वो कहाँ पर हटने वाले हैं। फिर वो ना ऐसे शिया को बहुत ज़ोर से किस करने लग जाते हैं, पर शिया ना उसको काट देती है उसके लिप्स पर, उसके लिप्स से ना खून निकलने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं तो तुम्हें किस करूँगा। फिर वो किस नहीं करती है, उसको धक्का मारती है और बाहर चली जाती है। फिर जो उसका फियांसे है ना शिया का, वो बोलता है कि इतना टाइम तुम्हें क्यों लग गया? फिर वो बोलती है कि मेरा पेट खराब हो गया था। अब नेक्स्ट सीन आता है ऑफ़िस का। ऑफ़िस में ना शिया को ना सारे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बुली करते हैं क्योंकि वो अनाथ होती है और उस ऊपर से उसकी शादी जो इस कंपनी का सीईओ है उसके साथ होने वाली होती है। फिर वो जो फियांसे होता है ना उसका, वो मतलब वो बता देता है कि तुमने अगर यहाँ पर कोई भी ज़ुबान खोली ना तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और मैं तुम्हारे साथ शादी तोड़ दूँगा। पर वहीं पर शिया उससे रिक्वेस्ट करती है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। पर वो ना शेन के ऊपर गिर जाती है और शेन सोचता है कि ओह माय गॉड अब मैं क्या करूँ इसका। फिर नेक्स्ट सीन आता है, शेन के पास जाती है शिया और बोलती है कि प्लीज़ अनाथ आश्रम आप बचा सकते हो। वो बोलता है कि नहीं, नहीं मैं नहीं बचा सकता। फिर वो उसको ना किस कर देती है और फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पर बैठकर किस करो। फिर शिया ना शेन की गोद में बैठ जाती है और शेन जैसे उसे किस करता है ना, तो शिया उसे किस नहीं करती है। फिर वो बोलता है कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। पर वहीं पर शिया ना शेन को ऐसे ज़ोर से किस करने लग जाती है, बहुत ज़ोर से। फिर वहाँ पर उन दोनों में डिंग-डोंग हो जाता है। फिर वो बोलती है कि अब तो तुम अनाथ आश्रम बचा लोगी ना। फिर नेक्स्ट सीन आता है, जो फियांसे होता है ना जो शिया
का उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और वो अनाथ आश्रम में काफ़ी ऐसे ना शोर-शराबा करती है और जो शिया है उसे भी बुली करते हैं। तो वहाँ पर आ जाता है शन और उसे बचा लेता है और जो उसकी अनाथ आश्रम की मालकिन होती है वो वहाँ पर एडमिट होती है। तो वहाँ पर वो शन जाता है मिलने और वहाँ पर सुन लेता है कि शिया और जो उसका फियांसे है उसके बीच में कुछ भी सही नहीं है और जो वो है मतलब जो उसका फियांसे है ना शिया का वो उसे बुली करता है। फिर जैसे ही वो घर पे आती है तो वहाँ पर शिया का फियांसे उसे काफ़ी बुली करता है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। फिर ये सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर दूसरी तरफ अब जो शन है उसे काफ़ी रिग्रेट होता है कि वो कितना कुछ सह रही है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और आ जाता है शिया के रूम में और वहाँ पर आकर वो उसे मतलब कंटिन्यूअसली किस करने लग जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर वो दोनों डिंग-डोंग कर लेते हैं। एक तो यार ये दोनों डिंग-डोंग बहुत करते हैं। फिर ना उसके बाद वो उसी के रूम में होता है सुबह और जब उसका फियांसे आता है ना शिया का तो उसके आगे हाथ मतलब जोड़ती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं जाता वहीं पर लेटा रहता है। फिर वहाँ पर ना एक मतलब काम वाली जाती है, वो बोलती है कि "शैन सर आज उठे क्यों नहीं? वैसे तो वो उठ जाते हैं।" फिर ना जो शिया का सॉरी फियांसे है ना उसको शक हो जाता है कि कहीं वो शैन यहीं पर तो नहीं है। फिर वहाँ पर वो चेक करता है पर वहाँ पर नहीं होता। फिर वहाँ पर ना शैन आ जाता है नीचे दादाजी के पास खड़े होते हैं सब, तो वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे पैर को क्या हो गया? फिर शैन बोलता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर पे गया था और उसका बॉयफ्रेंड आ गया था, मुझे खिड़की से कूदना पड़ा और मेरे पैर पे चोट लगी। उसके दादाजी उसे बहुत डाँटते हैं। फिर उसके बाद ना शैन शिया का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बोलता है कि मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो और मुझे ज़्यादा वेट मत कराना, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जो शिया का फियांसे होता है ना उसे शक हो जाता है कहीं इन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा और शैन ना उसे देख लेता है कि वो पीछे खड़ा है और वहाँ पर वो ना कंटिन्यूअसली उसे किस करने लग जाता है शिया को। वहीं पर आ जाता है उसका फियांसे, वो बोलता है कि ये अभी तक गए क्यों नहीं है? फिर वो जैसे ही फिर से मिरर में देखता है ना कि वो बिल्कुल पास आ गया और जैसे ही वो पास आकर रुकता है वो गाड़ी भगा कर ले जाता है और इतना फ़नी सीन था ना ये। फिर उसके बाद ना वहाँ यहाँ पर शिया को कॉल आती है कि उसके डिज़ाइन्स चोरी हो गए हैं और उसे पता चलता है कि उसके ही फियांसे के जो गर्लफ्रेंड है उसने उसके मतलब चोरी किए हैं सारा कुछ। फिर ना वहाँ पर वो जाकर उसे थप्पड़ वगैरह मार देती है और वहाँ पर जो शिया का फियांसे है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से और वो चली जाती है। फिर वो काफ़ी अपसेट होती है और उसे शन वापस घर पे लेके आता है और वो उसे कंटिन्यूअसली किस करने लग जाता है। ये इसका ना फ़ेवरेट काम है किस करना और डिंग-डोंग करना। तो फिर वो दोनों कंटिन्यूअसली ऐसे किस करने लग जाते हैं और ये इतना रोमांटिक सीन था गाइस बाथटब में किस करना। एंड फिर ना ये यहाँ पर बहुत फ़नी सीन आता है। शिया जब उठती है ना वो देखती है ना उसने कुछ नहीं पहन रखा तो वो शन को बोलती है कि प्लीज़ मुझे मेरी अंडरवियर ला दो। फिर वो बोलता है कि पर मुझे तो तुम बिना अंडरवियर के ही पसंद हो। ई बटरफ्लाइज़। तो फिर ना उसको वो कपड़े देता है और वहाँ से ना चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है, शन ना शिया के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफ़ास्ट आता है क्या बनाना? फिर वो बोलता है और क्या तुमने क्या समझा कि मुझे सिर्फ़ डिंग-डोंग ही करना आता है? फिर ना गाइज़ वहीं पर शिया को कॉल आती है जॉब के लिए जो कि शन की कंपनी से होती है पर इसे नहीं पता होता। फिर ना शिया अपने फियांसे से मिलने जाती है पर फियांसे ना उसका बहुत बुली करता है उसे और बोलता है कि तुम जैसी अनाथ मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। फिर वो उसे ना ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर शिया का बॉयफ्रेंड उसे गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूँगा। फिर जो शिया है ना वो शन की कंपनी जॉइन कर लेती है और शन ना अरेंजमेंट करता है कि कैसे शिया के फियांसे को फँसाया जाए कि उसने शिया के डिज़ाइन्स चोरी किए हैं। तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें शिया भी आती है और शिया के फियांसे की गर्लफ्रेंड तो काफ़ी खुश हो रही होती है कि अभी मुझे प्राइज़ मिलेगा। वहीं पर शिया सोचती है कि बहन की पकौड़ी जितना खुश होना है खुश हो ले, अभी बताती हूँ तेरे को तो शिया चीज़ क्या है।